नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। एक दिवसीय बस्तर प्रवास पर आए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय में पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भारत की सीमाएं सुरक्षित की। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया गया, जिससे भारतीय सीमाओं की सुरक्षा और भी मजबूत हुई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 2014 से पहले भारत अधिकांश रक्षा उपकरण यहां तक कि बंदूकों की गोलियों को भी विदेश से आयात करता था। प्रधानमंत्री मोदी केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया के तहत शासकीय और प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर भारत के रक्षा क्षेत्र को बेहतर बना दिया है और विदेशी आयात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, INS विक्रांत, तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी तकनीकों के साथ अब भारत न केवल आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में उभर रहा है, बल्कि आज रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है। फिलीपींस जैसे देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीतिक दूरदर्शिता और कूटनीतिक तैयारी का नतीजा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस को ध्वस्त कर यह दिखा दिया कि अब मोदी का यह नया भारत शांति की बातें नहीं बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट और सख्त संदेश भी दिया कि आतंक, पानी और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पूरे विश्व को प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय धरती पर किसी भी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। कटकाल के दौरान मोदी सरकार ने अपने नागरिकों को विश्व भर के हर कोने से सुरक्षित निकालकर यह सिद्ध किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केवल सीमाओं के भीतर नहीं, विश्व भर में भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि विगत 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने माओवादी आतंकवाद पर सख्त प्रहार किया है। आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती माओवादी आतंक के खात्मे का मोदी जी और अमित शाह जी का संकल्प भी सिद्ध हो रहा है। नक्सलिज्म के संदर्भ में बड़ी स्पष्टता के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले ही अपने अभियान में कहा था कि नक्सलवाद के विरुद्ध हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे और उनके इस बयान के बाद, उनकी इस प्रेरणा से प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार क्या होती है ये आप देख रहे हैं। कितना तालमेल के साथ काम हो सकता है यह आप देख रहे हैं और इसलिए बड़ी स्पष्टता से मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रसन्नता के साथ भी, कि इस वर्ष 2025 में पुनर्वास करने वालों की संख्या ज्यादा है, गिरफ्तार होने वालों की संख्या से। वो धारा बदल रही है। अब ये परिणाम जो मैं आपसे कह रहा हूं बार बार, ये इसलिए कह रहा हूं कि धारा बदल रही है अब, और जितने जवानों की भुजाओं की ताकत पर होने वाले ऑपरेशन हैं वो तो स्पष्टता है। वी टाइम न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट।